वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आपके सिलेबस में है उनको हम पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में दो इम्पोर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इथेनॉल को पढ़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इथेनोइक एसिड को कवर करेंगे। इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इन दो कंपाउंड्स में हम आज जो उठा रहे हैं वो है इथेनॉल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इथेनॉल जो है, नाम जो है इसका इथेनॉल, आयुपैक नेम, इससे आपको क्या पता चलता है? क्योंकि हमने पहले ही नोमेनक्लेचर पढ़ा है। इथेनॉल नाम से आपको क्या पता चलता है? इसको आप कन्वर्ट करो इस आयुपैक नेम को केमिकल फॉर्मूला में। पहले ये देखो वर्ड रूट क्या है, एथ। एथ का मतलब क्या है? दो कार्बन है, 1 2। फिर देखो सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स क्या है? एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, इन दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। और फिर सेकेंडरी सुफिक्स ऑल। ऑल का क्या मतलब है? इसमें फंक्शनल ग्रुप है। ऑल किस फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है हमारे पास? अल्कोहल का, हाइड्रोक्सी ग्रुप का, OH। तो मैं कहूंगा इसके साथ OH ग्रुप भी है, लेकिन किस पोजीशन पर है? पोजीशन मेंशन नहीं की गई नाम में, इसका मतलब है पहले कार्बन पे है OH। इतना आपको नाम से पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस कार्बन में देखोगे, इसमें कितने बॉन्ड्स है? 1। लेकिन एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो कितने मिसिंग है? 3 बॉन्ड्स। तो उन 3 बॉन्ड्स को कौन कंप्लीट करेगा? 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ये, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन से बना है। इसी तरह इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड्स बनाए? 1 2। मिसिंग कितने हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर, तो ये मिल जाएगी आपको केमिकल फॉर्मूला किसकी? इथेनॉल की। अगर आपको इसकी कंडेंस्ड फॉर्म पता करनी हो तो आप क्या करोगे? इन बॉन्ड्स को आप क्या करो? हाइट। तो आपको क्या मिलेगी? CH3 CH2 और OH। ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म हो गई। इसको मैं फर्दर कंडेंस कर सकता हूं। इसमें कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 5 और OH। ठीक है, ये भी कंडेंसर फॉर्म हो गई। दूसरी कंडेंसर फॉर्म C2H5। और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूंगा वो क्या है? C2। कार्बन कितने हैं इसमें? 2। हाइड्रोजन 3 + 2 + 1 5 और एक ऑक्सीजन। ये बन जाएगी इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये सभी इसकी रिप्रेजेंटेशंस है। ठीक है, ये भी कंडेंसर फॉर्म है, ये भी कंडेंसर फॉर्म है, ये भी कंडेंसर फॉर्म है, और ये मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये इथेनॉल जो है ये किस फैमिली का मेंबर है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे आपको मिलेगा एक OH ग्रुप। अब जिस कंपाउंड में ये OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है, तो पहले हमने कहा कि ये कंपाउंड जो है किस फैमिली का होगा? अल्कोहल्स का, क्योंकि अल्कोहल्स में पाया जाता है OH ग्रुप। तो पहला पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पर ये मिलेगा आपको कि इथेनॉल जो है ये एक इंपॉर्टेंट मेंबर है किस फैमिली का? अल्कोहल फैमिली का। किस फैमिली का? अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल फैमिली में होता है कौन सा ग्रुप? OH। इस इथेनॉल में भी OH ग्रुप है, तो ये किस फैमिली का मेंबर हो गया? अल्कोहल फैमिली का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों क्या है? क्योंकि इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल यूजेस है इसके। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे वो क्या है कि अगर मैं आपको बोलूंगा C2H5 को हम क्या कहते हैं? C2H5 को हम क्या कहते हैं? या मैं ऐसे कहूंगा, अगर आप इसको यहां से उठाओगे तो क्या रह जाएगा?
CH3CH2, या यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, यहां से इसको उठाओ तो क्या रह जाएगा, यहाँ दो कार्बन, लेकिन यहां पर इस कार्बन को अगर आप देखोगे एक बॉन्ड मिसिंग है। अगर ये ऐसे होता CH3CH3 तो हम इसको क्या कहते, दो कार्बन है, एथ नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल, इथेन, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है कम है, यहाँ पर क्या है CH2। तो जब एल्केन्स को एक हाइड्रोजन जो कम हम करते हैं, एल्केन्स को हम क्या एक हाइड्रोजन कम करते हैं, तो वहां से क्या निकलता है, एल्काइल। इस तरह इथेन को यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कम किया गया है, माइनस किया गया एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथाइल। तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं इस चीज में से OH को बाहर निकालूं तो क्या रह जाएगा, इथाइल। क्या रह जाएगा, इथाइल, क्योंकि इस कार्बन का एक हाइड्रोजन जो है वो कम है, ठीक है। तो इथाइल, अगर ये पार्ट जो है इसमें इथाइल है, ये वाला पार्ट क्या है, इथाइल। ये OH वाला पार्ट जो है ये किस फैमिली का है, अल्कोहल फैमिली का। OH किस का फंक्शन है, अल्कोहल फैमिली का। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम मिलता है हमें, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है फिर, कि इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब ये याद रखो, इथाइल अल्कोहल जो है इसका कॉमन नेम है, आयुर्वेदिक नेम जो है वो इथेनॉल है, लेकिन ये कॉमनली इस नाम से भी पहचाना जाता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल की जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो क्या है, कि ये अल्कोहलिक बेवरेजेस और कुछ मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेजेस या मैं कहूंगा अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। बेवरेजेस को मैं ड्रिंक्स भी कह सकता हूं, कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो आते हैं हमारे पास, जैसे बीर, वाइन होता है, और इसके दूसरे एप्लीकेशन जो है वो किसमें, मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है, एज सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कास्ट सरफेस होते हैं वहां पर भी ये यूज होता है, डाइजेस्टिव सरफेस में यूज होता है। इसी तरह कई दूसरे टॉनिक्स आते हैं हमारे पास, मेडिसिन, उनमें भी इसकी यूजेस पाई जाती है, ठीक है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, क्योंकि ये इथेनॉल जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी इथेनॉल के बारे में। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कि ये फिजिकली कैसा दिखता है, क्या कलर है इसका, कैसा स्मेल है, किस टेम्परेचर में बॉईल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप यही याद रख लो, इथेनॉल जो है ये एक लिक्विड है, ठीक है। इसकी स्टेट जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, लेकिन इसका कलर कोई नहीं होता। तो मैं क्या कहूंगा कि इट इज ए कलरलेस लिक्विड, लिक्विड है लेकिन कोई कलर नहीं है। और इसका स्मेल अगर आप जानना चाहते हो तो वो क्या है, कि इसका स्मेल जो है वो प्लीजेंट होता है, गुड स्मेल होता है इसका, ठीक है। स्मेल में ये क्या होता है, अच्छा इसी तरह अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइल होता है, या मैं केल्विन में कह सकता हूँ 351 केल्विन पे ये क्या होता है, बॉइल। तो अगर आप इसको वाटर से कंपेयर करोगे तो मैं कहूंगा वाटर से कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वाटर का कितना बॉइलिंग पॉइंट मिलता है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अगर आप इसको वाटर के साथ कंपेयर करोगे तो ये वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है, ठीक है। वाटर से क्या मिलता है, ये लाइटर, इट इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है, वाटर से कम होती है इसकी डेंसिटी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको पानी में डालोगे, मिक्स करोगे पानी में, तो ये मिसिबल, मतलब ये पानी के साथ मिक्स होता है और एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। पानी के साथ ये मिक्स हो जाता है, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है, और किसी भी प्रपोर्शन में ये मिक्स होता है, मिसिबल होता है किसी भी प्रपोर्शन में, ठीक है। और अगर आप इसको चेक करोगे, क्योंकि जनरली आप पढ़ोगे आगे जाके कि अल्कोहल्स जो होते हैं ये वीक एसिड्स माने जाते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स माने जाते हैं, लेकिन इथेनॉल जो है इसका लिटमस पेपर पे जो रिजल्ट है
वो कुछ डिफरेंट आता है हमें, क्योंकि लिटमस पेपर पे ये न्यूट्रल दिखाता है। ये मैं कहूंगा लिटमस पेपर पे इसका कोई भी असर नहीं होता है। ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है, न ब्लू में करता है न रेड में करता है। तो मैं कहूंगा इसका इफेक्ट जो है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है हमें। इसका पीएच जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है एसिड्स के मुकाबले में, लेकिन आगे जाके आप पढ़ोगे अल्कोहल्स जो होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है, जो सैनिटाइजर्स में यूज होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो इसको रबिंग अल्कोहल भी हम कहते हैं। उसका पीएच जो है वो 5.5 आता है, मतलब वो एक एसिड है, एक वीक एसिड है, ठीक है। इसकी ये फैमिली जो अल्कोहल फैमिली है, इसमें हमें कुछ अल्कोहल्स ऐसे मिलते हैं जो वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन ये इथेनॉल जो है ये लिटमस पेपर पे कोई भी असर नहीं दिखाता, कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी इंट्रोडक्शन जो हमने पहले ही पढ़ी। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसकी यूजेस जो है, इथेनॉल कहाँ पर यूज होता है या इसकी इंपॉर्टेंस जो है, क्या कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो हमने पहले ही पढ़ा है कि ये इथेनॉल जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स या बेवरेजेस में पाया जाता है या यूज होता है, या मैं कहूँगा अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट या एलिमेंट। जैसे बियर होती है, वाइन होती है, विस्की होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक, उनमें ये पाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट या एक मेन एलिमेंट का काम करता है वहां पर। इसी तरह अगर आप देखोगे जो रेडिएटर्स होते हैं व्हीकल्स के, रेडिएटर्स होते हैं जो हीट रेडिएट करते हैं व्हीकल्स में, ये कंपोनेंट्स होते हैं रेडिएटर, उसमें एक काम आता है कहां पर, जो कोल्ड कंट्रीज होती है वहां पर रेडिएटर्स का टेम्परेचर मेंटेन करने में ये काम आता है। और इसकी एप्लीकेशन जो वहां पर आती है वो क्या, एंटी फ्रीज एजेंट की। ये एंटी फ्रीज एजेंट का काम करता है रेडिएटर्स में, व्हीकल्स में जो होते हैं कोल्ड कंट्रीज में, ये आमतौर पर यूज होता है एज एंटी फ्रीज एजेंट, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि मेडिकल पर्पसेस के लिए ये यूज होता है, पहले भी हमने पढ़ा। और मेडिकल पर्पसेस में इसकी बहुत से यूज है, जैसे कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इसकी। मतलब क्या है कि ये जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको खत्म करता है, क्लीन करने में हमें मदद करता है। इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो है किस में आती है, स्टीरिलाइज करने की, किनको, वाउंड्स जो होते हैं, जो जख्म होते हैं, उनको जर्म फ्री बनाने में ये क्या काम आता है, क्लीन करने में क्या काम आता है। इसी तरह जो दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे सिरिंजेस होते हैं हमारे पास, या कोई दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको जर्म फ्री या साफ करने में ये यूज होता है, क्योंकि ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक एजेंट है, ठीक है। इसी तरह इथेनॉल जो है इसके दूसरे यूजेस भी हैं मेडिसिनल फील्ड में, उसके और भी यूज हैं। और इसके अलावा ये डिटर्जेंट्स में भी यूज होता है, जो कपड़े या दूसरी चीज साफ करने के लिए हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स। इस तरह डाइज होते हैं जो कलर करने के काम आता है, उनमें भी यूज होता है। तो मैं क्या कहूंगा कि इथेनॉल जो है ये कहां पर यूज होता है, और डिटर्जेंट्स में भी, डिटर्जेंट्स बनाने में इथेनॉल यूज होता है। इसी तरह डाइज बनाने में यूज होता है। इस तरह ड्रग्स बनाने में इथेनॉल जो है यूज होता है। और मेडिसिनल फील्ड में और एक इसकी एप्लीकेशन है कि ये पहले भी मैंने कहा है, मेडिसिन बनाने में ये एज सॉल्वेंट का काम करता है। इसी तरह मेडिसिन बनाने के अलावा ये सॉल्वेंट यूज होता है किनमें, परफ्यूम्स में भी। जो परफ्यूम्स हम बनाते हैं उनमें भी ये सॉल्वेंट का काम करता है, क्योंकि एक अच्छा सॉल्वेंट। इसी तरह जो फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग के लिए हमारे पास चीजें आती हैं, जैसे पेंट्स आते हैं, उनमें भी ये एज सॉल्वेंट काम करता है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेडिसिन बनाने में यूज होता है सॉल्वेंट। इसी तरह परफ्यूम्स बनाने में भी ये सॉल्वेंट का काम करता है। और जो ये होते हैं कंपोनेंट्स, वेर्निशेस, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमें फिनिशिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे पेंट मैंने कहा, उनमें भी ये एज सॉल्वेंट यूज होता है। इसी तरह क्योंकि इथेनॉल जो है खुद भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये खुद भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन्स, मान लो एल्कीन ले लो आप,
इसी तरह अल्डिहाइड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी इथेनॉल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह एस्टर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अलावा भी, जहां पर जो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल की मदद से ये चीजें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल। इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल।